चुनावी बुखार उतरने के बाद राजस्थान भीषण गर्मी में तप रहा है। आप और हम 40 डिग्री के आसपास तापमान में घर से निकलने से कतराते हैं। इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं एक संत जिन्होंने 11 दिन तक आग के बीच में बैठकर, इधर आसमान से आग बरस रही है और चारों तरफ कंडे जला के उन्होंने साधना की। उनकी साधना पूरी होने पर जालोर के मुड़तरा सिली गांव में जो नजारे रहे उन्हें आपको दिखाते हैं। जसवंतपुरा उपखंड के गांव मुड़तरा सिली में रामसिंह भीलमाल रोड पर आपेश्वर कुटिया में 11 दिवसीय पंचधुनी साधना का यह धार्मिक कार्यक्रम, श्रद्धालु यहां उमड़ रहे हैं। संत जो है वो पंचनाम जूना अखाड़ा के दिगंबर नागराजपुरी महाराज हैं और इन्होंने तपती धूप में तपस्या की है 11 दिन तक और चारों तरफ आग लगाई गई है। भारतीय व्यवस्था में हठयोग की जो साधना है, इस साधना पद्धति कई साधु इसका आज भी उपयोग करते हैं और अपनी साधना करते हैं, लेकिन लोगों को जैसे पता चलता है कि संत तपस्या कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग वहां आ जाते हैं। बताया जाता है कि संत नागराजपुरी जो है वो 55 दिनों से जोधपुर से जगन्नाथपुरी व जगन्नाथपुरी से रामेश्वर धाम की करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी कर चुके हैं। नागराजपुरी 35 दिनों में पहले भी द्वारिका तक की पैदल यात्रा कर चुके हैं जोधपुर से, और थूर मठ के महंत देवा भारती महाराज व धनाणी मठ के महंत गोपाल भारती महाराज ने भी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ पे सेरना निवासी दशरथ सिंह राठौड़ के सुपुत्र महिपाल सिंह ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया और राष्ट्रीय हिंदू संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ओमकार गिरी महाराज आबू रोड, थूर मंत देवा भारती महाराज, महादेव भारती, अन्य संत महात्मा में भरत भाई जैन कोमता, मुड़तरा सरपंच ओमकार दान, खेतान सिंह, मान सिंह मालपुरा, दिलीप भाई प्रजापत, मोहनलाल राजपुरोहित, जैसाराम पुरोहित, दल्लाराम चौधरी, अर्जुन देवासी, गोविंद देवासी, उमेश सेन समेत आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में संत मौजूद रहे। यहाँ मौजूद थलवाड़ गांव की सहकारी समिति के अध्यक्ष राम सिंह मिर्तिया ने भी बताया कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं संत नागराजपुरी जिन्होंने ये साधना की है। ये अग्नि तप होता है। इस अग्नि तप में ये 5 दूनी से लेके 108 दूनी तक तप किया जाता है। कोई महात्मा 5 दूनी करता है, कोई 7 दूनी करता है, कोई 9 दूनी करता है, कोई 11 दूनी करता है, कोई 21 दूनी, कोई 31 दूनी, कोई 51 दूनी, कोई 108 दूनी का तप करते हैं। और एक कोट धुनी भी होती है जिसमें महात्मा अंदर बैठ के, मतलब पूरी गोलाई के अंदर अग्नि प्रज्वलित करके उसके अंदर बैठते हैं। ये वैशाख और जेठ के महीने में ही की जाती है। उस समय सूर्य पूर्ण रूप से तीव्रता के साथ होता है और इसका समय भी मध्याह्न के समय होता है, 12 से 4 के बीच में। कोई महात्मा एक पैर का पूरा करता है, कोई आधा पैर का करता है, कोई पौन पैर का करता है। ये महात्मा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपना समय देते हैं। इस प्रकार से ये तप किया जाता है। तो मैंने अभी 11 दिवसीय ये साधना अभी मुड़तरा सिली में देवा भारती जी के ये यहाँ आपेश्वर महादेव कुटिया बगीची में की है। और इसके बाद मेरा ये पहला चरण अभी आज पूर्ण हुआ है 6 तारीख को। दूसरा चरण मेरा 12 तारीख को केशवा जो सिरोही जिले में पड़ता है, बड़गांव के नज़दीक, वहाँ से मेरा दूसरा चरण शुरू होगा। उसके बाद मैं तीसरा चरण शेरगढ़ में रामगढ़ में रामेश्वर महादेव मंदिर है, शिवगिरी जी महाराज का स्थान वहाँ पे है। और मेरा चौथा चरण है शामुजा में अपने सामुजा ठाकुर साहब कृष्णपाल सिंह जी के काकुशा गोपाल सिंह जी के बेरे पे, वहाँ मेरी कुटिया भी बनी हुई है, वहाँ पे मेरा चौथा चरण होगा। और ऐसे करके मेरे 45 दिन की ये साधना पूर्ण होगी। और इस प्रकार से महात्मा काफ़ी करते हैं। अपने राजस्थान में तो ये महात्मा कम करते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा ये महात्मा ये तप करते हैं। प्रत्येक गांव के अंदर हर एक महात्मा ये तप करते हैं। इसी प्रकार ये शीतकालीन में भी एक जलधारा तपस्या होती है। जब पो और मार्च महीने में जब सर्दी अपने पूर्ण तीव्रता के साथ होती है, उसी समय जलधारा तपस्या करते हैं। उस समय ये तप शीतल जलधारा में जो कोरे माटी के घड़े होते हैं उसको सायंकालीन में बाहर खुले स्थान पे उसको भर के रखते हैं और सवेरे उसका स्नान किया जाता है। अब जैसे ये अग्नि तप किया जाता है तो मैंने 31 कैंडे से, ये मतलब अपने कहते हैं देसी भाषा में कहते हैं थेपड़ी मैंने 31 प्रत्येक धुनी के अंदर मैंने 31 से शुरू की है। 31 कैंडे से शुरू की थी ये, और रोज़ की एक बढ़ती थी। आज मेरा 41 दिन का, आज 11 दिवस का पूछ है। जब मैं केशवा जाऊँगा तो वहाँ से मेरे 42 से शुरू होगी। ऐसा करते करते मेरा वो पहुँच जाएगा करीब 75-74 के आसपास।